हेलो दोस्तों, आज हम आपका मार्गदर्शन करने वाली एक नई मार्गदर्शक वीडियो लेकर आए हैं जो निश्चित तौर पर आपकी समझ को विकसित करेगी और आपका मार्गदर्शन करके आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मार्गदर्शन। केंद्र व राज्य की परीक्षा संस्था इस टॉपिक सीरीज की पिछली 3 वीडियो में हमने आपको सेंट्रल व उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षा संस्था के बारे में, यूपीएससी के बारे में तथा यूपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम और इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम के बारे में हमने आपको बताया था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ एसएससी के बारे में तथा उसके द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले थोड़े से एसएससी के बारे में जान लेते हैं। एसएससी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है, जिसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। एसएससी के थ्रू ग्रेड बी और ग्रेड सी रैंक की जो पोस्ट होती है उन पदों पर भर्ती की जाती है। इसके थ्रू आप गवर्नमेंट की विभिन्न मंत्रालयों में, ऑफिस में, डिपार्टमेंट में ऑफिसर रैंक के पोस्ट पर जा सकते हैं और जो एसएससी की वैकेंसी होती है वो आपको हर साल देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम करवाती है। तो एसएससी जो है वो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम करवाती है, जिसको सीएचएसएल कहा जाता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी होता है। जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम करवाती है, जिसमें आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री होती है वो सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में होनी चाहिए। ठीक है, जो एसएससी होता है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल का एग्ज़ाम करवाता है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एसएससी जो है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, जूनियर ट्रांसलेटर का और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम करवाता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम करवाता है और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ में भी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम करवाता है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम करवाता है। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम एसएससी करवाता है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम दिए गए हैं ये टायर 2, टायर 3 होते हैं। जैसे ये सीएचएसएल का टायर 2 का एग्ज़ाम है, ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम दिया है ये पेपर 2 है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा एसएससी जो होता है वो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ का एग्ज़ाम करवाता है और कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम करवाता है। ठीक है, इसके अलावा इधर जो एग्ज़ाम दिए गए हैं वो जो पिछले एग्ज़ाम के बारे में हमने आपको बताया उसी के पेपर 2, पेपर 3 सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्ज़ाम थे जो एसएससी के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा एसएससी द्वारा कराए जाने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, सीपीओ और जीडी। तो इस वीडियो में हम आपके साथ एसएससी सीजीएल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। बाकी एसएससी सीएचएसएल, जेई, सीपीओ और जीडी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। ठीक, चलिए तो हम एसएससी सीजीएल के अब पेपर पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम का लेवल क्या होता है, कौन कौन सी नौकरी मिलती है और जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल के थ्रू आप जो है इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट बन सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम में आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इनकम टैक्स में आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। देख रहे कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट है यहाँ पे। कस्टम में आप ऑफिसर बन सकते हैं, कस्टम में आप एग्जामिनर बन सकते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और सीबीआई में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी में आप जो है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑडिटर ऑफिस में आप जा सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट बन सकते हैं। इस तरह के कई तरह की सर्विसेज आप सीजीएल के थ्रू पा सकते हैं। ठीक, अब अगर एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका जो सिलेक्शन होता है वो 4 स्टेज में होता है। ठीक है, और पहला और जो दूसरा स्टेज होता है जिसे टायर 1 और टायर 2 कहते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। और जो टायर 3 होता है वो पेन एंड पेपर मोड यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें लिखना पड़ता है। और जो टायर 4 होता है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है यानी कि आपकी स्किल टेस्ट देखी जाएगी, आपकी डाटा एंट्री टेस्ट देखा जाएगा कि आप कितनी स्पीड से जो है डाटा एंट्री कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है वो लिया जाता है टायर 4 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन सीजीएल में हो जाता है। ठीक,
इसके बाद आप यहाँ पे एसएससी सीजीएल में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी एज ग्रुप के लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, एज लिमिट क्या चाहिए होती है, एज में क्या रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाले लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको किस पोस्ट के लिए क्या ज़रूरी होता है, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, से आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। हमने बताया जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है वो टायर फर्स्ट, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 4 स्टेज में होता है, जिसमें जो टायर फर्स्ट और टायर सेकंड होता है वो ऑनलाइन कराया जाता है, और जो टायर थर्ड होता है वो पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, और जो टायर 4 होता है उसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम सबसे पहले टायर फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या आता है। तो टायर फर्स्ट के लिए आपसे एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 100 क्वेश्चन 4 सेक्शन में बटे होते हैं। ठीक है, और टोटल जो मार्क होता है वो 200 नंबर का होता है, और ये 100 क्वेश्चन हल करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। ये कितने नंबर के आते हैं हम इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, चलिए जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होती है वो 25 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का। इसी तरह जनरल अवेयरनेस जो है वो भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन होते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। तो टोटल जो होते हैं 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 200 नंबर के, और इनको हल करने के लिए आपको केवल और केवल 60 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.50 मार्क आपके एक क्वेश्चन गलत होने पे काट लिए जाते हैं। ठीक, चलिए टायर फर्स्ट में क्वालिफाइड होने के बाद आपका टायर 2 एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके 4 पेपर होते हैं। ठीक है, उसमें भी आपसे कई सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे जो 4 पेपर होते हैं उसमें एक पेपर होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, दूसरा पेपर होता है स्टैटिक्स का, तीसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ यानी कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, और चौथा पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें से कितने में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो पेपर फर्स्ट होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क के होते हैं। आपको 2 घंटे का समय मिलता है इसको हल करने के लिए। सारे ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ऑनलाइन मोड में पेपर होंगे टायर 2 के। ठीक है, जो पेपर 2 होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का होता है। उसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है। जो पेपर 3 होता है वो स्टैटिक्स का होता है। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और उसके भी 200 नंबर टोटल मार्क होते हैं, और 2 घंटे उसके लिए भी मिलता है। और जो पेपर 4 होता है वो जनरल स्टडीज यानी कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और टोटल नंबर 200 मार्क का होता है, जिसको हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और जो पेपर सेकेंड में मार्किंग होती है वो 1/4 होती है, जबकि पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड और पेपर 4 में जो माइनस मार्किंग होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, यानी कि जो पेपर हमारा सेकंड हो गया इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें माइनस मार्किंग 1/4 हो गई, और जो पेपर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है उसमें माइनस मार्किंग जो होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, चलिए अब एसएससी सीजीएल के टायर थर्ड के बारे में देख लेते हैं। टायर फर्स्ट और सेकंड में आप क्वालिफाई होने के बाद आपको टायर थर्ड के लिए बुलाया जाता है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी आप किसी में भी लिख सकते हैं, और टोटल ये 100 मार्क का होता है और आपको 60 मिनट में लिखना होता है। इसमें जो होता है वो आपसे एस्से पूछा जाता है। ठीक है, लेटर पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और आप इनको इंग्लिश या हिंदी किसी में भी लिख सकते हैं। ये टोटल 100 नंबर का होता है और आपको 1 घंटे या 60 मिनट का समय मिलता है इसको लिखने के लिए। ठीक है, इसके बाद टायर 4 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाता है, DEST टेस्ट या CPT टेस्ट आपका कराया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों में जो DEST टेस्ट होता है उसमें आपको 15 मिनट में 2000 वर्ड लिखने होते हैं इंग्लिश में। ठीक है,
और जो CPT टेस्ट होता है इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है, वर्ड प्रोसेसिंग में, स्प्रेडशीट में एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड्स में आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है। ठीक है, इन चारों टायर के कंप्लीट होने के बाद आप इसमें जब क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो SSC CGL में हो जाता है। चलिए अब हम SSC CGL के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो जो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, टायर फर्स्ट के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब इसका एग्जाम पैटर्न के बाद इसका सिलेबस इसके नीचे दिया हुआ है, हम इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप यहां से टायर फर्स्ट का सिलेबस देख सकें, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, फिर टायर सेकंड का यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है और उसके जस्ट नीचे टायर सेकंड का सिलेबस दिया हुआ है, क्वान्टिटेटिव एबिलिटीज़ का, इंग्लिश लैंग्वेज का, स्टेटिस्टिक्स का। ठीक है, इसके बाद जो है जनरल स्टडीज़ का सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद टायर थर्ड आ जाता है, टायर थर्ड का सिलेबस दिया हुआ है और टायर फोर का सिलेबस दिया हुआ है। हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से जा कर के इसके सिलेबस को आसानी से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए हमने CGL के बारे में आपके साथ पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया, कौन कौन सी नौकरी मिलती है इसके बारे में डिस्कस कर लिया। एग्ज़ाम का लेवल जो होता है वो हाई लेवल का होता है, उच्च स्तर का एग्ज़ाम कराता है SSC। ठीक है, SSC CGL जो होता है SSC में सबसे उच्च स्तर का एग्जाम कराता है। ठीक है, और इसकी जॉब प्रोफाइल शानदार होती है क्योंकि आपको मंत्रालय में काम करने के लिए मिलता है। जो भारतीय सरकार है उसके मंत्रालय में, उसके डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगती है, जिसकी जॉब प्रोफाइल जो होती है वो बहुत ही शानदार होती है और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो रही हो या करियर गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो या प्रिपरेशन के दौरान स्टडीज़ से रिलेटेड कोई समस्या हो आपको, तो आप हमें एक मार्गदर्शक के रूप में अपना सकते हैं। हमने इस चैनल को सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हों उनको सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।